दोस्तों नमस्कार। हम फिर से हाजिर हैं एक सुंदर सी कथा लेकर। तो दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, बहुत ही रोचक कथा आप सभी के समस्त। हे आदिशक्ति, हे विश्व के पालनहार श्री हरि, हे पितरों के कृपालु पूर्वज, आप सबको नमन कर इस पावन कथा का आरंभ करती हूँ। यह कथा है धर्म, कर्तव्य और श्राद्ध की। यह कथा है उस वंशज की जिसने अपने पितरों का स्मरण कर उन्हें संतुष्ट कर संपूर्ण लोक में एक आदर्श स्थापित किया। त्रेता युग का समय था जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष हुआ। लंका का स्वामी रावण, जो ब्रह्मा के वरदान से अभिमानी और अत्याचारी बन गया था, अपने अंत को प्राप्त हुआ। श्री राम ने अधर्म का विनाश कर धर्म की प्रतिष्ठा की। रावण के पश्चात लंका का सिंहासन किसके लिए उचित होगा, यह प्रश्न सबके मन में था। उस समय श्री राम ने अपने भ्राता समान विभीषण को लंका का राजा नियुक्त किया। विभीषण अपने धर्मपरायण आचरण और श्री राम भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन सत्ता पाकर भी विभीषण के मन में एक पीड़ा थी। उनके पूर्वज, उनके पितृ, जिनकी आत्माएं भूली बिसरी थीं, क्या उनका तर्पण हुआ? क्या उनके श्राद्ध किए गए? यह विचार विभीषण को बार बार विचलित करते थे। राज अभिषेक के बाद लंका स्वर्णमयी नगरी के रूप में जगमगा रही थी। प्रजा प्रसन्न थी, देवताओं ने आशीर्वाद दिया था और श्री राम ने स्वयं आकर विभीषण को गले लगाया था। किंतु राजमहल में शांत कक्षों में जब अकेले होते, विभीषण का मन बोझिल हो जाता। वह सोचते, मैंने धर्म का साथ दिया, श्री राम की शरण ली, लंका को अधर्म से मुक्त करवाया, परंतु क्या मैंने अपने पूर्वजों का ऋण चुकाया? क्या मेरे पितृ आज संतुष्ट हैं या वे अब भी अपने वंशज से तर्पण की प्रतीक्षा कर रहे हैं? उनके हृदय में पितृ ऋण की भावना जाग उठी। विभीषण ने अपने राजगुरु को बुलाया। राजगुरु आए। राजगुरु एक तपस्वी ब्राह्मण थे, शास्त्रों के ज्ञाता और धर्मपरायण के आचार्य। विभीषण ने उनसे निवेदन किया। विभीषण ने पूछा, गुरुदेव, एक शंका मेरे हृदय में बार बार उठती है। क्या मेरे पितृ मेरी ओर देख रहे हैं? क्या उनके श्राद्ध और तर्पण से ही वंश उन्नति होती है? गुरुजी ने कहा, राजन, तुमने ठीक प्रश्न किया। मनुष्य 3 ऋण लेकर जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं की पूजा से देव ऋण उतरता है, ऋषियों की वाणी और ज्ञान का अनुसरण करने से ऋषि ऋण उतरता है और पितरों का तर्पण कर, श्राद्ध और पिंडदान कर ही पितृ ऋण उतरता है। विभीषण बोले, गुरुदेव, यदि पितरों को तर्पण न मिले तो? गुरुदेव ने कहा, राजन, तब पितृ अप्रसन्न रहते हैं। अप्रसन्न पितृ वंशज की उन्नति में बाधक बनते हैं, लेकिन यदि श्राद्ध और तर्पण किया जाए तो पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। पितरों का आशीर्वाद ही घर परिवार की समृद्धि, संतान सुख और धर्म पालन का आधार है। इन वचनों ने विभीषण का हृदय हिला दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करेंगे। राजमहल में घोषणा करवाई, इस पितृ पक्ष में समुद्र तट पर भव्य श्राद्ध अनुष्ठान होगा। सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाए। सभी दिशाओं में आदेश वाहक भेजे गए। लंका के श्रेष्ठ ब्राह्मण
और विद्वान एकत्रित हुए। राजमहल में पवित्र सामग्री की तैयारी होने लगी। तिल, कुसा, जल, दूध, धातु, मधु, फल फूल, उत्तम अन्न। समुद्र तट पर वेदी बनाई गई। लहरों की गूंज, शंख की ध्वनि से वातावरण पावन बन गया। पितृपक्ष की अमावस्या का दिन आया। भोर का समय था। समुद्र तट पर चंद्रमा का मंद प्रकाश और सूर्य की स्वर्णिमा किरणें मिल रही थी। वातावरण शांत, गंभीर और दिव्य था। विभीषण स्नान कर पीले वस्त्र धारण कर अपने गुरु और ब्राह्मणों के साथ वेदी पर बैठे। पहले आचमन किया गया, फिर पवित्र कुशा आसन बिछाकर पितरों का आवाहन किया गया। हे हमारे पितृगण, जो स्वर्गलोक में निवास करते हैं, जो लोकों के बीच विचरते हैं, आप आज इस श्राद्ध में पधारें। तिल और जल से तर्पण किया गया। दूध, मधु और धातु से पिंडदान बनाए गए और समुद्र में अर्पित किए गए। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, दक्षिणा दी गई। पूरा तट स्वाहा और तर्पण में ध्वनियों से गूंज उठा। जब अनुष्ठान पूर्ण हुआ, अद्भुत दृश्य घटित हुआ। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। समुद्र की लहरें थम गईं। वातावरण में सुगंध फैल गई। विभीषण ने देखा, उनके पितृ प्रकट हो गए हैं। तेजोमय स्वरूप में प्रसन्न मुख से आशीर्वाद दे रहे हैं। वत्स विभीषण, आज तुमने पितृ ऋण चुका दिया है। तुम्हारी वंश परंपरा सुरक्षित रहेगी। तुम्हारे राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना होगी। हम तुमसे प्रसन्न हैं। विभीषण की आंखें में आंसू आ गए। वे भूमि पर दंडवत हो गए। श्री राम उस दिन अनुष्ठान के सब साक्षी बने। उन्होंने विभीषण को गले लगाया और कहा, बस विभीषण, जो कार्य तुमने आज किया है वही मनुष्य का परम कर्तव्य है। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों का स्मरण ही सच्ची भक्ति है। यह शिक्षा तुम्हारे राज्य की पहचान बने। विभीषण ने सबके सामने प्रण लिया, मैं और मेरा वंश प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में श्राद्ध करेगा। मैं अपने राज्य में भी यह परंपरा चलाऊंगा कि हर गृहस्थ अपने पितरों का स्मरण करे। यह प्रण सुनकर ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और प्रजा ने हर्ष ध्वनि की। कथा के इस प्रसंग में यह नियम स्पष्ट हुए। पितृपक्ष का समय भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 16 दिन रहता है। तिल, कुशा और जल से तर्पण, पिंड अर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान, यह पितरों को प्रसन्न करता है। श्राद्ध काल में मदिरापान, मांसाहार और असत्य वर्जित है। श्रद्धा और शुद्ध मन से ही तर्पण सफल होता है। निर्धन ब्राह्मण को भोजन कराना और गौदान सर्वोत्तम है। पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। संतान, सुख, धन, संपत्ति और शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार विभीषण ने पितरों को संतुष्ट किया और उनका आशीर्वाद पाया। उनकी कथा यह शिक्षा देती है कि पितृपक्ष केवल एक रीति नहीं, यह जीवन का कर्तव्य है। जो अपने पितरों का स्मरण करता है वह वंश में उन्नति पाता है। श्राद्ध और तर्पण से पितृ तृप्त होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर परिवार सुखी बनता है। आज भी हिंदू परिवार पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, श्राद्ध से तर्पण करते हैं। यह विभीषण की कथा का ही प्रेरणा स्वरूप है। जय श्री राम। पितृदेवो भवः। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी सभी लोग इस कहानी का श्रवण कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।
हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।